आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हम हमेशा की भांति फिर से इकट्ठे हुए हैं और मुझे लग रहा है कि पिछली बार की भांति इस बार बच्चों ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। बहुत ही कम समय में 10 तारीख के बाद ही इनको ये शुरुआत की थी इनके अभ्यास कराने की, इस उत्सव में भाग लेने की। तो उसके बाद में 4-5 दिन में ही ये सारी तैयारी करके और काफी अच्छी परफॉर्मेंस अपने को देखने को मिली है। बहुत ही धन्यवाद है सारे बच्चों का, इनकी मेहनत को सलाम है। यहाँ पर पधारे हुए हमारे आदर्श, हम हमेशा जब भी कोई हमें जरूरत होती है किसी कार्य में निर्देशन की, तो हनुमानाराम जी श्रान सर जो रिटायर्ड व्याख्याता हैं, और इनसे हम लेते रहते हैं, लगातार इनका सानिध्य में मिलता रहता है और हमेशा विशेष प्रोग्रामों में हमेशा उपस्थित रह करके हमें हौसला अफजाई करते रहते हैं। आज हमारे बीच में सुरेंद्र जी कसवा लाला सर से, जो मोरबी में इनका शानदार काम है ट्रांसपोर्ट का। पिछले दिनों जब गुजरात जाना हुआ था तो अपनी पाठशाला के निर्माण में बहुत ही शानदार सहयोग खुद भी अपनी ओर से वहां 1 लाख किए थे। उसके बाद में दोबारा और 51,000 भी कर दिए। उससे के अलावा अपने साथियों से भी खूब सारा 4-5 लाख रुपए का योगदान मोरबी से हुआ था। और उसके बाद साथ हमारे लगातार साथ भी बने रहे वहां पे, और गांधी धाम भी साथ ही गए थे अपनी गाड़ियों से। तो खूब मेहनत की। हम सबका कहीं ना कहीं इन बच्चों के प्रति लगाव है, जुड़ाव है, वही हम सबको यहाँ की खींच के लेके आता है। और साथ ही अपने, और आज भी सुरेंद्र जी आपने 21,000 रुपए का योगदान अपनी पाठशाला में इन बच्चों की व्यवस्थाओं में किया है, तो आपका बहुत ही बहुत आभार है। आप जैसे भाइयों पर सदैव ही गर्व रहेगा कि आप लगातार अपनी स्व प्रेरणा से बच्चों के बेहतर भविष्य में लगातार अपना 100% दे रहे हैं। मुकेश प्रजापत भाई साहब लगातार पाठशाला से जुड़े हैं और कल ही शाम को फोन कर पाए थे, और काफी दूर थे, चिड़ावा सिंघाना साइड से, तो वहां से सीधे यहाँ पाठशाला पहुंचे हैं, घर भी सीधे अभी तक नहीं गए। और इनका भी हमेशा पिछले दिनों माता पिता सब साथ आए थे, 51,000 रुपए का योगदान भी किया गया था। उसके अलावा बीच बीच में हर महीने 5100 रुपए का योगदान भी इनकी तरफ से लगातार होता है, वो हर महीने है, वो अलग है। और आज भी 10,000 रुपए का योगदान इस उत्सव में शामिल होते हुए, बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए पाठशाला की व्यवस्थाओं में किया है। तो बहुत ही बहुत आभार मुकेश भाई। इसके अलावा 3-4 और भी साथी हैं, उन्होंने भी ये योगदान किया है। और मैं बताना चाहूंगा कि अपने ये जो अपन देख रहे हैं साउंड की व्यवस्था इतनी शानदार है कि कोई भी आवाज चू पू भी जो बीच में पहले हुआ करती थी वो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी शानदार बेहतरीन व्यवस्था साउंड की, और वो भी अपनी पाठशाला के बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए निःशुल्क रहती है हमेशा। भाई मुकेश साथियों से हैं, मुकेश पिताजी का नाम ओम प्रकाश, तेजल डीजे साउंड है रतनगढ़ में, तो उसकी तरफ से ये सत्यों वाले भाइयों की ओर से ये साउंड का योगदान एकदम निःशुल्क है। इसके अलावा कैमरे के लिए हमेशा मनोज भाई जो शोपरा से ही हैं, मनोज मिल का भी बहुत बहुत आभार है ऐसे भाइयों का इस साथ में। एक जो टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं अपन, एक जो टेंट की व्यवस्था है ये भी निःशुल्क है, ये भी राधे श्याम जी अपने देपाल सर से ही हैं। तो हमेशा हर प्रोग्राम में, जो भी बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें अपन जितना जरूरत होती है उस हिसाब से टेंट की व्यवस्था है वो निःशुल्क करते हैं, ये राधे श्याम जी की तरफ से है। इसके अलावा जो भोजन की व्यवस्था अपन देख रहे हैं इधर, ये भोजन जो तैयार हो रहा है, तो इसमें आज खीर भी है, जलेबी भी है, देसी घी की जलेबी है, अच्छी खीर है, उसके अलावा पूड़ी है, सब्जी है। तो ये इसका हम सब के लिए है। आप जो बच्चों के अभिभावक आए हैं तो आप सबके लिए भी है, और यहाँ उपस्थित अपन सभी जो बैठे हैं हम सब के लिए भोजन की व्यवस्था परमेश्वर जी शर्मा जो अपनी पाठशाला के अध्यक्ष भी हैं, तो उन्हीं की ओर से हमेशा ये रहती है। हम सब कोशिश करते हैं कि कम से कम अपने परिवार के सदस्यों को तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में अपन लेकर के आए। बाकी ज्यादा इनवाइट सहयोगी साथियों को हो नहीं पाया, इनके कारण अपन बहुत ही कम संख्या में साथी हैं, लेकिन जो भी हैं अच्छे हैं, और बच्चों का हौसला है वो लगातार बढ़ रहा है। और यही अपन सब चाहते हैं कि इस उत्सव में, इस इवेंट में लगातार बच्चों का हौसला अफजाई होती रहे,
इनके कामकाज में और ये बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ पाए, वो भी आप विचार है हम सबको, पाठशाला स्टाफ को दे करके जाएं। और आप जो अभिभावक आए हुए हो, आप से भी ये बहुत ही बहुत हम आभार भी करेंगे कि आपके बहुत सारे बच्चे अपनी पाठशाला में यहाँ आपने हम सब के विश्वास पर अपनी बेटियों को भी छोड़ रखा है, अपने बेटों को भी यहाँ छोड़ रखा है, केवल एक ही आस में कि कहीं ये हमारे बच्चे भी कैसे जैसे करके कामयाब हो जाएं। हम जो जिंदगी में दुख पा रहे हैं, या हम मजदूरी करनी हमको पड़ रही है, या और कोई दूसरे काम है, वो हमें जो घर चलाने के लिए जो नहीं करने चाहिए थे, वैसे वैसे काम हमको, जैसे अपन बात करें भिक्षावृत्ति की, तो भीख मांगना बहुत ही दुष्कर कार्य है। और मैं तो ये कहूँ जिनके हाथ और पांव अगर सही सलामत है तो उसको ये ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो पुरखों की चली हुई आदत है, उस आदत को से वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप भले ही ना छोड़ पाओ, कम से कम आपके बच्चे हैं वो लगातार पढ़ करके और आगे बढ़े और ये कामयाब हों, इनको जीवन में कभी ऐसी मुश्किलों का या किसी के आगे हाथ फैलाने का कभी मजबूरी के बीच नहीं आए, ऐसा हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। और प्रकाश जी सर हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने बच्चों के लिए खेल में भी एक वो टेट्टे खेलने का होता है, टीटी छोटी गेंद होती है, टेबल पे ही खेलने का होता है, तो वो काफी भारी आइटम है, तो वो भी सर ने यहाँ डोनेट किया। और इनकी दुकान है अपने पंखा के पास में, शिव नरेश के कपड़े ज्यादातर ये वहां रखते हैं। ड्रेस बच्चों की जो आप देख रहे हैं कई नाम लिखी हुई, वो इन्हीं से तैयार करवाई थी, तो एकदम लागत रेट पे, जो रेट इनके यहाँ दुकान में आके पड़ी थी, दिल्ली से तैयार करवाई, तो वही की वही रेट अपनी पाठशाला बच्चों के लिए लगाई इन्होंने, और हमेशा इनका प्यार और सानिध्य है वो बना रहता है। तो प्रकाश जी बहुत ही बहुत आभार है, आज आपको सुबह ही कॉल किया, सुबह ही कॉल किया, और वो टैगी जी ने याद दिलाया कि प्रकाश जी सर को फोन करो, तो आपको फोन मिलाया गया और आप तुरंत ही 10 मिनट में ही आ गए। ये आपका प्यार है, लगाव है पाठशाला के प्रति, बच्चों के प्रति, इसके लिए हम आभारी हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे माता पिता हैं वो भी यहाँ इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, और जो भी माता बहनें जिनको हम जानते नहीं हैं और आप यहाँ आए हैं, तो आपके यहाँ आने से ही हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। हम अपने आप को फख्र महसूस करते हैं कि हमारी बहनें, हमारी माता जी हैं वो चाल करके आई हैं, बच्चों का प्रोग्राम देख रही हैं। तो आप सबका बहुत ही बहुत आभार है, तमाम स्टाफ का भी बहुत ही बहुत आभार है। हमारे सारे ऊर्जावान साथी लगातार डटे हुए हैं, और बच्चों पर जितनी मेहनत की जा सकती है, इनको लाड प्यार से रखते हुए वो करने का प्रयास है, वो सारा स्टाफ कर रहा है। समस्त स्टाफ को आभारी है, उन्हीं हम सब उनके आभारी हैं। और आप ही का जो सानिध्य है, जो मार्गदर्शन सपोर्ट है, वही स्टाफ में भी ऊर्जा भरता है, उनको भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा देता रहता है। इसलिए हम सबका ये मेलजोल तालमेल ये यूं ही बना रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है पुनः सभी बंधुओं का और सोशल मीडिया से जुड़े हुए भाइयों का, जो पाठशाला से ऐसे मौके पर आ तो नहीं सकते। आज पूरे देश में हर गांव में, हर स्कूल में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो बहुत सारे साथी अपने गांव में रह गए। एक दो को जैसे फोन किया था तो वो कहे गांव में प्रोग्राम है तो वहां जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आज बहुत सारे लोग व्यस्त हैं अपने गांव में, स्कूलों में, अपने गांव के कामकाज में, तो इस कारण से इस दिन में उनका आना बहुत ही मुश्किल हो पाता है। तो पर इसीलिए संख्या है अपनी ये बहुत ही कम रहती है मेहमानों की। लेकिन आगे अपन प्रयास करेंगे कि हम बहुत सारे मेहमानों को याद करें समय पे, और उनको यहाँ तक लेकर के आने का फिजिकली रूप से प्रयास हमारा जो रहेगा आगे के इवेंट में। हम चाहेंगे कि 26 जनवरी से पहले अपन पाठशाला का उद्घाटन करें, और उद्घाटन ये जो सारा यहाँ कोई पेड़ पौधे लग जाएंगे, मेन गेट लग जाएगा, और एक वाटर टैंक यहाँ बनने का प्लान है, तो वो बरसात का पानी इकट्ठा करने की, तो ये सब चीजें तैयार हो जाएंगी। यहाँ कोई लॉन वगैरह कुछ स्टेज के सामने बने, तो उस ये सब होने के बाद में अपन उद्घाटन वाली तारीख है वो तय करेंगे। तो उसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे, जितने भी हमारे अपने बंधु हैं पाठशाला में जिनका सहयोग प्रत्यक्ष रूप से रहा है, तो उन सबको अपन याद करेंगे। उनमें जितने भी आ सकेंगे, तो अपना विश्वास है कि वो उस दिन जरूर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने ऐसा बोला था कि हम उस दिन जरूर आएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप तमाम सहयोगी साथियों का, और सोशल मीडिया से जुड़े हुए तमाम बंधुओं का भी
आपका योगदान हमें लगातार मिलता रहता है और हम सब मिल करके ही बच्चों के, मैं बताना चाहूंगा आपको कि हर महीने का खर्चा 5 से 7 लाख रुपए के बीच में इन बच्चों का पड़ता है। तो वो सब यहाँ बहुत ही कम आ पाते हैं और सोशल मीडिया से बैठे बैठे दूर जो साथी हैं वो काफी बेहतर योगदान है उनसे पाठशाला में हो पाता है। उससे ये हर महीने की व्यवस्था है वो मेंटेन हो पाती है, लगातार चल रही है पिछले 10 साल में अभी तक। आप जैसे तमाम महानुभावों के योगदान से, आप भाइयों के साथ से कभी कोई कमी नहीं पड़ी। लगातार जितना जरूरत थी इन बच्चों के लिए वो मिला और आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। और इतने ही बच्चे आगे न रहे, इनसे और भी खूब सारे लड़के लड़कियां जो गांव में या किसी शहर में किसी बच्चे को अगर निर्धनता की वजह से है या किसी की माँ नहीं है या किसी के पिता शराब पी करके घर का बहुत बुरा हाल कर रखा है, तो उनके बच्चों को भी हम और अधिक बच्चों को यहाँ तक लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ रख करके आवासीय रूप से निःशुल्क उनको शिक्षा देने का ये अपना प्रयास बनाए रख के और यह काम अपन करते रहेंगे। पुनः सब बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई इस राष्ट्रीय पर्व की। 15 अगस्त के दिन हम सब यहाँ इकट्ठे होकर के ये सुंदर बच्चों की एक्टिविटी है वो देखने को अपने को मिलती है। तो अब आगे का कार्यक्रम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा और हम सब आनंद लेंगे। पुनः आपका बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद। जय हिंद।